Hi, this is Sajipal and welcome to the official YouTube channel of Manas Studies. तो हमारे साथ मौजूद हैं दो महान शख्सियत जो कि हैं मिस्टर मनीष सहगल और डॉक्टर अंशिका सहगल, डायरेक्टर एंड एमडी ऑफ मानस स्टडीज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाई टू ड्रॉप फॉर नीट, जो कि एक वर्सेटाइल टॉपिक है नीट स्टूडेंट्स के बीच। तो मैं मैम और सर से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है जहां बच्चे को ड्रॉप लेना पड़ता है। एक्चुअल में बच्चे को ड्रॉप इसलिए लेना पड़ता है कि जो उसने 11th और 12th की होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, नीट के लिए स्पेशली, वो थोड़ा सा बच्चा मस्ती में करता है या फिर उतना सीरियस होकर नहीं करता। अगर वो फिजिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दे दे 11th में ही और 12th में, तो उसको शायद ड्रॉप करने की जरूरत ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रेशर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ड्रॉपर्स, बट फिर भी बच्चों को ड्रॉप करने की जरूरत पड़ती है। और ड्रॉप करना कोई गलत बात नहीं है, ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट बहुत क्लियर है। ये सिचुएशन तो है ही जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी रहती है कि बच्चा जब पेपर करने जा रहा है तो किसी रीजन से वो OMR प्रॉपर नहीं फिल कर पाया, OMR मिस हो गया फिल करना। तो ये रीजन है कि उसी टाइम वो एग्जामिनेशन हॉल में टारगेट ले लेता है कि हाँ मैं अब नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करूंगा और नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी करके मैं अगला साल पेपर अच्छे से दूंगा। होपफुली डाउट्स क्लियर हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और भी जनरेट होता है कि अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप के पीछे जो रीजन है या मोटिव वो क्या होना चाहिए। बहुत क्लियर है, 650 प्लस ड्रॉप लिया है तो 650 प्लस का टारगेट होना चाहिए। 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है और अगर 650 प्लस आते हैं तभी आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस का सोच। गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना शुरू हो जाते हैं 550 से ऊपर भी, बट 650 प्लस इसलिए कि आपने पूरा एक साल लगाया है इस चीज के लिए। तो अगर आपने एक साल पूरा लगा रहे हैं तो 650 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। टारगेट आपका अच्छा होगा तो आप अचीव भी जल्दी कर पाएंगे। मैं अंशिका मैम से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि रूटीन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का। इस रूटीन को लेके बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जब रूटीन बनता है एक नीट ड्रॉपर का तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहता है कि बच्चे को पढ़ाई को कितना टाइम देना है। इतना भी नहीं हो कि पूरा टाइम पढ़ता रहे तो वो स्टेबल ही ना रह पाए। ऐसा रहे कि हाँ कुछ टाइम वो पढ़ाई करे, कुछ टाइम वो फिजिकल एक्टिविटी भी करे, अपनी नींद भी पूरी ले। तो ये है कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, कितना टाइम उसको स्टडीज पे लगाना है, कितना टाइम उसको अपनी स्लीप के लिए देना है और कितना टाइम उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना है। अल्टीमेटली अगर बच्चा फिट रहेगा तो वो पढ़ाई भी अच्छी करेगा। मनीष सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप भी एक ओनर है, लाइक एक इंस्टीट्यूशन के ओनर है, मानस स्टडीज और मानस डिफेंस आप रूल करते हैं। तो बच्चा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें या कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो क्या ऐसी चीजें हम देख सकते हैं जिससे हम एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, मतलब वो अच्छा है बुरा है, कैसे हम जान सकते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशन कोई बुरा नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है, बट आप बच्चे को एक्चुअल में जो ये 1 ईयर होता है, इस 1 ईयर के अंदर शुरुआत में बच्चा बहुत गर्मजोशी से ज्वाइन करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के बच्चा कहीं ना कहीं 3-4 महीने बाद वो अकेलापन फील करता है। There is no mentor, कोई मेंटर नहीं है। एक क्लास है, 50-50 60-60 बच्चे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और ड्रॉपर बच्चा जो होता है, चाहे आप उसमें बोलो कि एक बच्चे में एक एज की वजह से हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और दूसरे लोगों का पीयर प्रेशर भी रहता है, बहुत तरह के प्रेशर बच्चों पर रहते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ने लगता है। तो टाइमली उसको काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी, और एक मेंटोरशिप जो कि अच्छे टीचर्स की हो, उस इंस्टीट्यूशन में जाएं जहां पर ओनर्स खुद इन्वॉल्व। अदरवाइज क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चा जाएगा और वो कहीं खो के रह जाएगा और उसके बाद उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाए। उस मोरल को उठाने के लिए टाइमली काउंसलिंग, बहुत ज्यादा काउंसलिंग, उसका मोटिवेशन लेवल उठाना और उसके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अंशिका मैम, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या हम मतलब ये नीट के एग्जाम ड्रॉपर के साथ हम क्या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा ओपन स्कूलिंग और ओपन कॉलेजिंग वगैरह चलता है, जैसे हम उत्तराखंड ओपन कॉलेज कर सकते हैं क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि बच्चे का जो फोकस है वो डिविएट नहीं होना चाहिए। अगर उसका फोकस नीट टारगेट उसका अगर नीट है तो वो नीट के लिए ही पूरी फोकस के साथ तैयारी करे, उसी के लिए ही पढ़ाई करे। उसके बाद ग्रेजुएशन का देख ले, इन केस अगर नहीं सिलेक्शन होता
तो बेटर यही है कि टारगेट अपना नीट रखें और उसी की तैयारी। एक क्वेश्चन और ओरिजिनेट होता है कि जब बच्चा एकदम एंड पे पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि लाइक अब मुझसे नहीं होगा, या दिमाग से ये होता है कि यार शायद मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो एक वो मोटिवेशन के लिए आप एक दो चीज कह दें कि बच्चा एक मोटिवेट हो जाए, होता ना एंड में आके वो सोचता है कि लाइक मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कि बच्चे को पूरा टाइम द डे ही स्टार्ट्स, ही और शी स्टार्ट्स, उनको अपने रूम में लिख देना चाहिए नेवर गिव अप, फर्स्ट नेवर गिव अप एंड रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। बिकॉज बच्चा स्टार्ट करके भूल जाता है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मैं क्यों जा रहा था नीट ड्रॉपर के लिए या मैं जेई ड्रॉपर के लिए। तो ड्रॉप करने से पहले बच्चा एक बार पहले सोच ले, एक बार फैमिली मीटिंग की जाए, इकट्ठे बैठा जाए कि मेरे पास बहुत पीयर प्रेशर ना हो, लोगों का प्रेशर ना हो, क्योंकि प्रेशर तो पेरेंट्स भी एक लेवल झेलते हैं, लेकिन बच्चे पर एक खुले दिमाग से उसको समझना है कि मैंने आई एम गोइंग टू ड्रॉप, ओके, बट मैं अच्छा रिजल्ट के लिए कमिटेड हूं। और वो कमिटमेंट कैसे होगा कि आप बच्चा एफर्ट्स डालेगा, फिर टेस्ट देगा, फिर एफर्ट्स डालेगा, फिर टेस्ट देगा, और वो टेस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहता है। कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि बच्चे के कोचिंग में टेस्ट अच्छे होते रहे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में टेस्ट अच्छे होते रहे और उसके बाद नीट का एग्जाम खराब हो जाए, नहीं, ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं। बच्चा एक लेवल स्टेबिलिटी लाता है, उसके टेस्ट में 450 भी आते हैं, 500 भी आते हैं, एक लेवल 550 भी आता है, 600 भी आने लगता है। उसको हवा में नहीं उड़ना, और लास्ट में ये नहीं कि मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, अपने मेंटोर के साथ फुल टाइम टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम एंड द होल लाइफ they can be connected to us, to their mentors, so that उनका एक मोटिवेशन जीवन में। बाकी अंशिका मैम खुद में ही एक डॉक्टर है, हम अंशिका मैम का लाइक पर्सनल एक रिव्यू लेना चाहेंगे और लाइक जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने क्रैक किया और कैसे एक डॉक्टर बने और क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजीज थी। शायद इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में। फिलहाल हम दोनों को एक थैंक यू करना चाहेंगे कि वो हमारे पॉडकास्ट में अवेलेबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करें।